Hello my dear students, for class 6 exercise 3.5 the next question is question number 6. Question number 5 तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था. If you want to see that video, the I button, from the I button you can see. So the question is like this. I have not written here. आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन. That is, find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state a relation if any between two consecutive prime factors. Okay. तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है. बोल रहा है 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. अब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है. अब एक के बाद एक यानी कि कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, जो पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन दिखता है क्या, उसके बाद इन दोनों प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन दिखता है क्या, ये भी बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन 1729 का करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को ही लेना स्टार्ट करेंगे और कुछ नहीं ले सकते. इस साइड में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेंगे. सो द फर्स्ट प्राइम फैक्टर इज 2, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे. नेक्स्ट विल बी 3 से भी नहीं होगा उसको भी छोड़ देंगे. 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा उसको भी छोड़ेंगे. देन वी विल टेक 7. फ्रॉम 7 इट इज डिविजिबल. 7 से डिवाइड करते हैं 1729 को. द आंसर कम्स व्हाट इज 247. 247 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज 13. अब वो 13 से डिवाइड होता है, उसके बाद हमको उसका आंसर मिलता है 19. एंड 19 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, वो खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए 19 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से तो आंसर विल बी 1. सो द प्राइम फैक्टर्स आर 7, 13 एंड 19. नाउ वी विल राइट 1729 in the terms of their prime factors. So that is 7 multiplied by 13 multiplied by 19, that comes 1729. अब इसके बीच में रिलेशन क्या दिखता है. द रिलेशन इज, अगर मैं 13 और 7 के बीच में डिफरेंस देखूं, इफ आई सी डिफरेंस, इसके बीच में कोई डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस निकल के आता है 6 का. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. 13 एंड 19 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस इज अगेन 6. तो 6 का डिफरेंस है, यही रिलेशन है. दिस इज द ओनली रिलेशन. सो व्हाट वी विल राइट इन रिलेशन बिटवीन two consecutive prime factors, the difference is 6. So between two consecutive prime factors the difference is 6. Now question number 7. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. So the question you can see on the screen. The solution is here. वो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट की बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज आप लोग अपने दिमाग में डाल लो. प्रोडक्ट इज आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई से जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. मतलब 3 लगातार नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा. और इसको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन एग्जांपल. 2, 3, 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो. 2, 3, 4 इज 24 मल्टीप्लाई करने से. एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6. ओके, यू कैन राइट 24 is divisible by 6. Take one more example. Example number 1 it is. Example number 2. 5, 6, 7. What will be the answer? 210. 210 is divisible by 6. Yes or no? Next, example number 3. Take another example like 10, 11, 12. 1320, 1320. 1320 is also divisible by 6. So from these statements you can write like this. From these examples we can say that the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. इसके आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. Now moving to the next question, question number 8. The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. अब बात हो रही है सम की, नॉट प्रोडक्ट. द सम ऑफ 2 consecutive numbers, consecutive odd numbers,
द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सेम, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो दो बार हम लोग को ऑड नंबर लेना है, वो लगातार ऑड नंबर्स होने चाहिए। लाइक इफ आई टेक 7, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वही लो 9, और इनका सम मीन्स द आंसर ऑफ एडिशन, इसका सम जब करेंगे तो वो आएगा 16, एंड 16 इज डिविजिबल बाय 4, और वो यही बोल रहा है। द स्टेटमेंट इज गिवन लाइक दिस ओनली, कि जब हम सम करेंगे किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो जो सम आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 11 and 13. So what will be the sum? The sum will be 24. 24 is divisible by 4. Yes, you can take another example also. So like this, 2 examples you can write on the comment section. मेरे पास comment section में आप लोग 2 example ऐसे लिख के दिखाओगे जिनका जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और जिनका सम 4 से डिविजिबल है, और नहीं है या है जो है वो भी आपको लिख करके भेजना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन और नॉट, वी हैव टू चेक दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमको इसमें चेक करना है कि ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर किस में हुआ है ये हमको बताना है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज 24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। प्राइम नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। सो वी विल राइट लाइक दिस, सिंस 4 इज कंपोजिट, कॉमा प्राइम फैक्टराइजेशन has not been done. अगर हुआ है तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। 56 का सभी देखते हैं फैक्टर्स प्राइम है कि नहीं। 7 इज प्राइम, 2 इज प्राइम, प्राइम, ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, दैट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, कॉमा क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, factorization has been done। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमाइन इज 25,110। 25,110 इसको अपन को बताना है दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 45। और हिंट में क्या दिया हुआ है कि 5 और 9 जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा हिंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका होगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा है। नाउ द सॉल्यूशन, ये बोल रहा है कि 25,110 ये 45 से डिवाइड होता है, ये हमको बताना है, बट विद द हेल्प ऑफ हिंट। हिंट क्या बोल रहा है कि 5 और 9 को प्राइम है, तो 45 से होता है ये हमको चेक करना है। तो 45 से डिवाइड करके चेक करो इसमें 5 और 9 के को प्राइम होने का क्या रोल है। तो देखो उसके को प्राइम होने का क्या रोल है ये भी समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूल जानना सबको ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।